क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे पूछा है हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 का व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 हो। तो डेरिवेटिव को हम डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं। अब डिफ्रेंशिएशन दो मेथड से होता है, एक फर्स्ट प्रिंसिपल से, एक डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। तो हमें यहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं है कि हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है या फिर डायरेक्टली करना है। तो हम दोनों मेथड से करेंगे, आपको जो इजी लगे उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो देखो, मान लीजिए हमें फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये फंक्शन दे रखा है। अब किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक फार्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का, x की पावर n अगर फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें तो d बाय डी एक्स, ये डिनोट करता है d बाय डी एक्स, मतलब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है x की पावर कुछ भी हो। ओके, तो आगे आ जाएगी और n में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। अगर मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है तो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स का मतलब है एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, पावर जो है वो आगे आ जाएगी तो 2x, यहाँ पे पावर एक कम हो जाती है तो 2 माइनस 1 इज 1 हो गया, तो 2x की पावर 1 माइनस 2। ओके, यहाँ पर माइनस 2, यहाँ पे x की टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, उसे लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि 0 को क्या लिखें, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें निकालना है एट x इज इक्वल टू 10। जैसे लिमिट होती थी हमारी x अप्रोचेस टू दिस, यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया x इज इक्वल टू 10 पे आपको डिफ्रेंशिएशन निकालना है। तो x की जगह हम 10 पुट कर देंगे, तो f डैश 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, तो f डैश 10 इज इक्वल टू 20। दिस इज द आंसर। अगर डायरेक्ट निकालना हो तब। अब बात करते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम डिफ्रेंशिएशन कैसे निकालते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है, आगे चलते हैं। हमें ये फंक्शन दे रखा है एफ डैश एक्स होगा, फार्मूला होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। फार्मूला कहाँ लिखा है, ये रहा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। इस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है डेरिवेटिव फाइंड करने का। इसका यूज़ करके हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो भी टर्म है एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फंक्शन है। हमें चाहिए यहाँ पर हमें चाहिए x प्लस एच की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा। अगर मान लो आपको एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, हम कहते हैं एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करो, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे। 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 आ गया। अगर हम कहते हैं एफ ऑफ 2 फाइंड आउट करो, इसका मतलब x की जगह पर 2 पुट कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब अगर हम कहते हैं कि एफ ऑफ x प्लस एच फाइंड आउट करो, तो x की जगह पर हमें पुट करना है x प्लस एच। बस
यही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, x प्लस एच का होल स्क्वायर, बिकॉज देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो x की जगह पर x प्लस एच पुट करके और ये स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर -2 ये बन जाएगा। बस यही चीज़ आपको समझनी है, बाकी आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला याद रखना है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। तो अब सेकंड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। f डैश x लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच कॉमा x प्लस एच का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमने निकाला था, कहाँ पे, ये रहा है ना, ये हमने फाइंड आउट किया था अभी। तो x प्लस एच का होल स्क्वायर -2, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस। ओके, फिर fx है तो fx की वैल्यू है x स्क्वायर -2, यही हमारा फंक्शन है ना, x स्क्वायर, fx की वैल्यू है x स्क्वायर -2, तो यहाँ पर हमने पुट कर दी। ओके, अपॉन में h, अभी हमने जस्ट वैल्यू पुट की है, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट की है, f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू पुट की, f ऑफ x की वैल्यू पुट की। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ओपन कर लेंगे, x स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh -2, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा -x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में h। ओके, अब 2 से 2 कैंसिल, -x स्क्वायर से +x स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे बचा h स्क्वायर प्लस 2xh अपॉन में h। ओके, अब न्यूमरेटर में h कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा, आगे चलते हैं, h कॉमन ले लिया, h प्लस 2x अपॉन में h, और लेफ्ट में f डैश x हमारा चल रहा है। अब h से h कैंसिल, अब h की वैल्यू पुट कर दो तो ये बनेगा 2x, यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, तो f डैश आ गया 2x। ओके, 0 पुट करने पर तो यहाँ पर भी 2x आया था, देखो कहाँ पर, ये भी हमारा 2x ही आया था, और फर्स्ट प्रिंसिपल से करने पर भी 2x ही आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर x की जगह 10 पुट कर दो तो f डैश x इज इक्वल टू 20, ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 99x एट x इज इक्वल टू 100। हमें 99 का डेरिवेटिव करना है जब x इज इक्वल टू 100 हो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, x की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे 100, ऐसा नहीं करना है, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर x की वैल्यू पुट करनी है। इसके दो मेथड होते हैं, एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है डिफरेंशिएशन करने का या डेरिवेटिव करने का। दोनों मेथड करेंगे, आपको जो इजी लगे आप वही मेथड करना। अब देखो यहाँ पे हमें जो फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, जिसका डेरिवेटिव करना है वो हमारा फंक्शन है, वो दे रखा है 99x। अब डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला होता है f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए हमारे पास fx है, उसका फंक्शन दे रखा है x की पावर n, ये फंक्शन हमें दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये होता है f डैश x इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n-1, मतलब जो पावर होती है वो आगे आ जाती है और x की पावर 1 डिक्रीज हो जाती है, ये होता है डिफरेंशिएशन। इसी का यूटिलाइजेशन यहाँ पे हम करेंगे। f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 को आगे ले आओ, तो यहाँ पे हो गया 99 इंटू 1 x की पावर 1-1। मैंने ये कम्प्लीटली सॉल्व करके दिखाया है, ऐसे करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली 99 इंटू 1, 99
x की पावर 1 माइनस 1 इज़ 0 और किसी की भी पावर 0 इज़ 1। तो 1 को 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास f डैश x इज़ इक्वल टू 99 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा है x इज़ इक्वल टू 100 पे हमारा डिफ्रेंसिएशन कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x इज़ इक्वल टू 100, ये हो जाएगा x की जगह 100 पुट करने पर f डैश x इज़ इक्वल टू यहाँ पे 99 के साथ x की टर्म नहीं है तो 99 ही रहेगा इसका डिफ्रेंसिएशन। किसी भी वैल्यू पे चेक कर लो। ये हो गया डिफ्रेंसिएशन, ये था डायरेक्ट मेथड से। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। अब इसके अंदर लिमिट h अप्रोचेस टू 0 है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो f ऑफ x प्लस h है, एक एफ एक्स है। एफ एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 99x जो डेरिवेटिव है, मतलब जिसका निकालना है फंक्शन। ओके, तो वो तो है 99x, लेकिन हमें f ऑफ x प्लस h की वैल्यू नहीं पता, तो इसे हम फाइंड करेंगे। फंक्शन हमें दे रखा है 99x। अगर आपको निकालना है f ऑफ 1 तो 99 इंटू 1 कर देंगे, x की जगह 1 पुट कर दिया। f ऑफ 2 निकालना है तो 99 इंटू 2 कर देंगे। अगर f ऑफ x प्लस h निकालना है तो 99 इंटू एक्स प्लस h कर देंगे। x की जगह पर, इस x की जगह पर x प्लस h पुट कर देंगे। ये आ गई f ऑफ x प्लस h की वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ओके, अब सिंप्लीफाई कर देंगे। f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ, तो अब 99 को इस पूरे से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 99x प्लस 99h और ये वाला माइनस 99x। ओके, तो अपॉन में h। अब 99x से 99x हो गया कैंसिल, तो बचा 99h अपॉन में h। ये f डैश x आ गया। अब h से h हो गया कैंसिल, तो f डैश x आ गया 99। अब यहाँ पर h की टर्म तो बची ही नहीं है, तो लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब एट x इज इक्वल टू 100, f डैश 100 इज इक्वल टू 99। दिस इज़ योर आंसर। तो दोनों तरीक़ों से सेम ही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। हमें x का डेरिवेटिव फाइंड करना है जब x इक्वल टू 1 हो। तो सिंपल सा तरीका होता है, यहाँ पे देखो फंक्शन दे रखा है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x दे रखा है। डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से करना है। अगर आपको कोई मेथड मेंशन हो कि या फर्स्ट प्रिंसिपल से या डायरेक्ट से किसी और मेथड से करो, तो जो आपको स्पेसिफाइड मेथड हो उसी से सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पे देखो कोई भी फंक्शन है f ऑफ x है इज इक्वल टू, मान लीजिए वो दे रखा है x की पावर n। इसका डेरिवेटिव करो तो ये होगा f डैश x होता है n x की पावर n माइनस 1। ये एक तरीके से थ्योरम होती है या फिर फॉर्मूला होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने का। तो यहाँ पे अगर हम f डैश x करते हैं तो यहाँ पे x की पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, वैसे तो 1 पावर नहीं लिखते हैं, 1 आगे आ गया। x की पावर यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1, तो ये आ गया
1 इंटू एक्स की पावर 0 और एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 आ गया 1, तो एफ डैश एक्स आ गया 1। ओके, अब हमने डेरिवेटिव तो फाइंड आउट कर लिया, साथ में कहा है जब x इक्वल टू 1 हो तब क्या डेरिवेटिव होगा, तो एट x इज इक्वल टू 1 एफ डैश 1 इक्वल टू 1 के साथ x की टर्म नहीं है तो कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, तो एफ डैश 1 इज इक्वल टू 1 ही होगा। ये हो गया डायरेक्ट मेथड से। अब इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है फॉर्मूला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं दो टर्म की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स। तो एफ एक्स तो हमें एक्स दे रखा है ना, एफ एक्स हमें ये एक्स दे रखा है। ओके, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो एक्स की जगह हमें पुट कर देना है एक्स प्लस एच। देखो कैसे, अगर मान लो आपके पास दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है। अगर मैं कहूँ एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो एक्स की जगह पुट कर रहे हैं 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 4 2 होगा 2, एक्स की जगह 2 पुट कर देंगे। 4 3 होगा 3, एक्स की जगह 3 पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो एक्स की जगह पर, इस एक्स की जगह पर हम एक्स प्लस एच पुट कर देंगे। अब फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये तो सेम ही रहा, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है माइनस एक्स। ओके, तो ये हो गया एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, इसकी जगह पर ये सेम ही रहा और एफ ऑफ एक्स आ गया एक्स। ओके, तो अब ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यहाँ पर एक्स से एक्स हो गया कैंसिल, तो बचा एच बाय एच, यहाँ पर भी एच से एच हो गया कैंसिल, तो आ गया 1, तो एफ डैश एक्स आ गया 1, डेरिवेटिव तो आ गया। अब हमें x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव कितना होगा, तो एट x इज इक्वल टू 1, x की जगह पर 1 पुट कर देंगे, f डैश 1 इज इक्वल टू 1, तो डायरेक्ट मेथड और फर्स्ट प्रिंसिपल, ये डायरेक्ट मेथड से और ये फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 का करेंगे फर्स्ट पार्ट, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें बोला गया है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 27, ये हमारा फंक्शन है, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। अब फर्स्ट प्रिंसिपल होता है एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट प्रिंसिपल का। अब यहाँ पे देखो हमें दो टर्म, एक एफ ऑफ एक्स चाहिए और एक एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए, तो एफ एक्स तो हमारे पास है ये, ओके, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे बनेगा, तो अगर मान लीजिए आपको फंक्शन एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 27, अगर मैं आपको बोलूँ एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करो, तो एक्स की जगह पे 1 पुट कर देंगे। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड आउट करने के लिए कहूँ तो x की जगह पर x प्लस एच पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस एच क्यूब माइनस 27। तो अब इसे हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे यहाँ पर, ओके, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 x प्लस एच की जगह पर x प्लस एच का क्यूब माइनस 27 आ जाएगा, फिर फॉर्मूला में माइनस है तो यहाँ पर माइनस का साइन, और
एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन में एच। अब एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे एच एक्स प्लस एच का होल क्यूब है, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे -27। अब इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 27 अपॉन में एच। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन हुए चेंज। नाउ 27 से 27 हो गया कैंसिल। अब नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, एक्स प्लस एच का होल क्यूब मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर एच माइनस एक्स क्यूब अपॉन में एच। ए प्लस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है। आगे एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पर एक्स क्यूब से एक्स क्यूब हो गया कैंसिल, तो पूरी हमारी जो ये टर्म बच गई है ना, सब में एच है। ओके, यहाँ पे 3 सब में एच है, तो एच कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा एच एच स्क्वायर प्लस 3x एच प्लस 3x स्क्वायर अपॉन में एच। नाउ एच से एच हो गया कैंसिल। अब एफ डैश एक्स ये आ गया। अब h की वैल्यू 0 यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा हमारा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स आ गया, h की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, फिर 0 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो गया, तो आंसर आ गया 3x स्क्वायर। एफ डैश एक्स आ गया 3x स्क्वायर। अब इसको हम डायरेक्ट मेथड से अगर करते अपनी थ्योरम लगा के, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nx की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे देखो x क्यूब का डेरिवेटिव करो तो ये 3, ये वाला 3 जो है पावर में वो आगे आ जाएगा, 3x की पावर 1 कम कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और 27 का डेरिवेटिव होता है 0, तो हमारा आंसर 3x स्क्वायर ही आया है ना। अगर डायरेक्ट मेथड से दे रखा होता तो एक लाइन में ही आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से दिया है तो हमें इतना सारा करना पड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट के अंदर हमें जो फंक्शन दे रखा है वो है एफ ऑफ एक्स, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। ओके, ये फंक्शन हमें दे रखा है, फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है। ओके, यहाँ पर हम लिख देंगे हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो एफ एक्स तो हमें जो ये फंक्शन दे रखा है वही है ना। यहाँ पे फाइंड करते हैं एफ ऑफ x प्लस एच की वैल्यू, तो x सिंपल देखो x की जगह पर x प्लस एच लगा देंगे और यहाँ पर भी x की जगह पर x प्लस एच लगा देंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर, तो एफ डैश एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह पर जो हमने पीछे किया वो सारा यहाँ पर लिख दिया, x की जगह पर x प्लस एच, x की जगह पर x प्लस एच, सिंपल। ओके, फिर माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला और फिर एफ ऑफ एक्स अपॉन में h। ओके, एफ एक्स की जगह पर आ जाएगा ये पूरा हमारा फंक्शन अपॉन में h। ओके, देखो ध्यान से x प्लस एच की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी, माइनस एफ एक्स होता है, एफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी अपॉन में h। ओके, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले x की इन तीनों टर्म से करेंगे, फिर h की इन तीनों टर्म से करेंगे, फिर -1 की इन तीनों टर्म से करेंगे, ऐसे करनी है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो, x को x से मल्टीप्लाई तो आया x स्क्वायर,
x की h से की तो एक्स एच, फिर x की -2 से की तो -2x। ये हो गई x से मल्टीप्लिकेशन। अब h से करेंगे तो h की x से तो एक्स एच, फिर h की h से तो h², फिर h की -2 से की तो -2h। ओके, फिर -1 की करेंगे इन सब से, इन तीनों से मल्टीप्लाई, तो -1 की x से की तो -x, -1 की h से की तो -h, -1 की -2 से की तो +2। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट 2 टर्म्स, इसकी और इसकी। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 टर्म की करेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है तो इसे अभी ये हमने बाहर ही रखा, तो x से मल्टीप्लाई तो x², x की -2 से मल्टीप्लाई तो -2x। अब -1 की इन दोनों से करेंगे तो -1 की x से की तो -x, फिर -1 की -2 से की मल्टीप्लाई तो ये हो गया +2। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन अपॉन में h। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सभी को हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख देना है। x², फिर XH प्लस XH, तो ये हो गया 2XH। ओके, -2x प्लस h² -2h -x -h +2। अब माइनस से ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा -x²। यहाँ पे -2x -x, ये हो जाएगा -3x, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +3x। ओके, और ये बचा यहाँ पर +2, तो ये माइनस प्लस माइनस अपॉन में h। अब जो कैंसिल हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, और -2x, ये -2x है और ये -x हो गया, -3x से ये +3x हो गया कैंसिल। ओके, x² से x² हो गया कैंसिल, तो आगे सॉल्व करते हैं, जो बचा है अब वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे देखो 2xh है, कहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे 2xh है, h² -2h और -h। ठीक है, तो 2xh प्लस h² -2h और -h हो गया -3h अपॉन में h। ठीक है, अब इन सभी को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अब इनमें से ऊपर न्यूमरेटर में h कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस h -3 अपॉन में h। यहाँ पर h से h हो गया कैंसिल। ओके, तो अब h की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो h तो 0 हो जाएगा, बचा 2x -3। ये आ गया हमारा डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द फंक्शन f(x) x की पावर 100/100 प्लस x की पावर 99/99, इस तरीके से हमें फंक्शन दे रखा है और इसकी जो लास्ट टर्म है वो है x और 1। इसके अंदर हमें प्रूव करना है f'1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f'0। ये हमारा जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसका अगर हम f'1 फाइंड आउट करें और f'0 फाइंड आउट करें तो f'1 जो होगा वो f'0 का 100 टाइम्स होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले f'1 और f'0 की वैल्यू हमें चाहिए। f' का मतलब होता है हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा इस फंक्शन का। देखो, जैसे कोई भी हमारे पास फंक्शन हो x की पावर n की फॉर्म में और हमें इसका करना हो डिफरेंशिएशन,
यानी कि d/dx का मतलब डिफ्रेंसिएशन ही होता है, और इसका डिफ्रेंसिएशन अगर करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है nx की पावर n-1। पावर आगे आ जाती है और इसकी जो मेन पावर होती है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर डिफ्रेंसिएशन। इसी का यूटिलाइजेशन करके इसका डिफ्रेंसिएशन हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें f ऑफ x दे रखा है, हमें f-x फाइंड करना है। तो यहाँ पे x की पावर 100 है, 100 आगे आ जाएगा और 100x की पावर यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो 100 - 1 99 अपॉन में 100। ये हो गया फर्स्ट स्टेप का डिफ्रेंसिएशन। सेकंड स्टेप को देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 99 है, 99 आगे आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी 98। ओके, 98 एक पावर डिक्रीज हो गई, डेनोमिनेटर में 99। सेकंड का भी क्लियर हो गया। ऐसे ही हमारे डिफ्रेंशिएशन चलते जाएंगे। इस पे आ जाओ, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x अपॉन में 2। पावर आगे आ जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, प्लस x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 और 1 का हो जाएगा 0। x का 1 होता है, देखो कैसे होता है, x की पावर होती है 1, आगे आएगा तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 होता है 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1। ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा डिफ्रेंसिएशन आ गया f-x, x की पावर 99 प्लस x की पावर 98 प्लस, और यहाँ तक चलते जाएंगे, लास्ट में x प्लस 1। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें निकालनी हैं, एक तो f-1 निकालना है और एक f-0 निकालना है। फिर चेक करेंगे ये हमारा प्रूव होता है या नहीं। तो सबसे पहले f-1 का मतलब, इसका मतलब x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 की पावर 99 प्लस 1 की पावर 98, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो यहाँ पे x की जगह 1 + 1, अब f-1 आ गया, यहाँ पे 1 की पावर 99 है, 1 हो गया, ये भी 1 और 1 होते चले जाएंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का सम आ जाएगा 99। कितना आ जाएगा 90, एक मिनट, यहाँ से यहाँ तक का सम आ जाएगा 99 और ये वाला +1 तो 100। ओके, ये आ गया 100। ओके, तो f-1 हमारे पास आ गया 100 के इक्वल आ गया। दूसरी टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, f-0 फाइंड करनी है, तो f-0 फाइंड आउट कर लो। अब f-0 के लिए x की जगह पर, कहाँ पर, यहाँ x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, तो 0 की पावर 99 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे ये भी 0 हो जाएगा +1। तो f-0 कितना आ गया हमारे पास, f-0 आ गया 1। अब चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। f-1 आया है 100, सॉरी f-1 आया है 100 और 100 टाइम्स f-0 है 1, ये आ गया इक्वल। तो इसको लिखेंगे हेयर f-1 इज इक्वल टू 100 और f-0 इज़ 1। सो f-1 इज इक्वल टू 100 टाइम्स ऑफ f-0। देखो f-0 की वैल्यू, f-0 की वैल्यू 1 पुट करके देखो, तो f-1 आ जाएगा 100 × 1, है ना, f-1
यहाँ पे एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो ये हो गया 100। तो एफ डैश 1 आ गया 100, ये हो गया हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n-1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n-2। इस तरीके से हमें एक फंक्शन दे रखा है फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर ए, किसी फिक्स रियल नंबर ए के लिए हमें इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले फंक्शन को मान लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स की पावर n प्लस ए एक्स की पावर n-1 प्लस ए स्क्वायर एक्स की पावर n-2, और यहाँ पे ऐसे अप टू ए की पावर n-1 एक्स प्लस ए की पावर n। अब ध्यान से देखो, कोई भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी टर्म का d बाय डी एक्स, मान लीजिए हम x की पावर n का करते हैं, यहाँ पे x है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये x ही हमारा वेरिएबल है। इसका डिफरेंशिएशन होगा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन तो ज़ीरो होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पावर आगे n x की पावर n-1। इस थ्योरम का यूज़ करना होता है हमें डिफरेंशिएशन के लिए। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एफ डैश एक्स, ओके। तो x की पावर n है, तो हमने ये पीछे सॉल्व किया, अभी x की पावर n की जगह पर ये लिख देंगे, ओके। x की पावर n है, तो अभी जो सॉल्व किया वही यहाँ पर हम लिख देंगे। x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है जो हमने ये लिखा n x की पावर n-1, ओके। अब सेकंड का करते हैं, तो ये है a x की पावर n-1, तो n-1 आगे आ जाएगा, a इंटू n-1 है, ये आगे आ गया n-1 और x की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि n-1 में से -1 करेंगे तो ये हो जाएगा n-2। अब थर्ड टर्म पे चलते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर एज इट इज़, n-2 को आगे लेकर आओ तो n-2 ये रहा, और x की पावर हो जाएगी n-3, -1 करेंगे इसमें से तो x की पावर n-3। अब इस टर्म का करेंगे, तो यहाँ पे x की पावर 1 है, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन होता है ये x की पावर 1, एक आगे आ जाएगा, x की पावर 1-1 0, तो x की पावर 0 इज़ 1 इंटू, तो 1 इंटू 1 इज़ 0 है ना। x की पावर 1, पावर आगे आ गई, तो 1 में से 1 माइनस किया, x की पावर 0, x की पावर 0 इज़ 1, तो 1 इंटू 1 इज़ 1 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर n-1, और ये a की पावर n है, कांस्टेंट टर्म है, इसका हो जाएगा 0। ये कांस्टेंट टर्म इसलिए है क्योंकि इसमें इसके साथ x की, किसके साथ, इसके साथ x की कोई टर्म नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट माना जाएगा। क्योंकि हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन। अब ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे a इंटू एक्स की पावर n-1 है, तो यहाँ पर a भी तो कांस्टेंट है, a का डिफरेंशिएशन 0, ओके, इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्यों नहीं किया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। क्योंकि ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से टर्म आ जाए 2x², तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है बट x वेरिएबल है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा x² का, किसका, x² का। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के अंदर है, तो 2 को हम एज इट इज़ रखते हैं, x² का होता है इनटू में ये 2 आगे आ जाएगा, मतलब कि पावर, ओके, 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया 2 2 ज़ा 4x।
4x कोई भी अगर वेरिएबल चीज़ के साथ मल्टीप्लाई में होती है कांस्टेंट के, तो उसको हम वेरिएबल ही काउंट करेंगे, ना कि कांस्टेंट। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है f डैश एक्स एन एक्स की पावर n-1 प्लस n-1 इंटू ए एक्स की पावर n-2, ऐसे चलता जाएगा, फिर a की पावर n-1। ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। तो यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया कि a और b कांस्टेंट हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस, हमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं, उनके डेरिवेटिव हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर फंक्शन है f ऑफ इक्वल है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी के। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। इसका डेरिवेटिव करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है या तो इन पर प्रोडक्ट रूल लगा दो, दूसरा है इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की x से मल्टीप्लाई की तो एक्स स्क्वायर, x की b से मल्टीप्लाई की तो माइनस बी एक्स, फिर माइनस a की x से की तो माइनस ए एक्स, फिर माइनस a की माइनस बी से की तो माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके, अब एफ एक्स देखो, थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा a प्लस बी और ये वाला a प्लस बी, सॉरी ए बी। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ध्यान से देखो। f डैश एक्स डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है, जो थ्योरम होती है x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है nx की पावर n-1। ये थ्योरम होती है, इसका यूटिलाइजेशन यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर है। ओके, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी 2x की पावर 1। नेक्स्ट माइनस का साइन a प्लस बी एज इट इज़ रखना है। यहाँ पे x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, आपको पता है x की पावर 1 होती है। x का मतलब x की पावर 1 को आगे लेकर आएंगे, 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, x की पावर 0 इज़ 1, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे ये 1 हो गया और ये आ गया आपका a प्लस बी। अब प्लस ए बी है, इसके साथ x की टर्म नहीं है, तो ये हो गया कांस्टेंट, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। तो f डैश x आ गया 2x माइनस a माइनस बी। ओके, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको fx मान लेंगे, fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, इसे मान लेते हैं a और ये है b। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं तो ये हो जाएगा fx ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax स्क्वायर बी। तो fx आ गया फंक्शन इस देखो a का स्क्वायर तो ये हो गया, और x का स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4, तो ये हो गई x की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा अरेंज कर दिया है ना, ए बी इस तरह से लिख दिया, ये आ गया फंक्शन। अब इसका f डैश एक्स निकालेंगे तो a स्क्वायर को एज इट इज रखना है, x की पावर 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा 4x की पावर 3, पावर आगे और पावर में से एक कर देंगे माइनस, प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि x की टर्म इसके साथ नहीं है, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस 2ab
एज इट इज़ इनटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2 आगे और x की पावर 1 डिक्रीज हो जाएगी, तो 2 में से 1 गया तो x की पावर 1, तो f डैश x आ गया 4x की पावर 3 इंटू ए स्क्वायर। ओके, इसको 4 1 ज़ा 4 ए स्क्वायर और x की पावर 3। ओके, ये 0 है प्लस इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है अब 2 2 ज़ा ये 2 2 ज़ा 4 ए बी एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, जैसे इस पूरी टर्म में से 4ax कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3, इसके अंदर फंक्शन दे रखा है x माइनस ए अपॉन में x माइनस बी। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी। अब डिफ्रेंसिएशन के कुछ फॉर्मूला होते हैं, जैसे अगर हमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना है किसी फंक्शन का और हमारा फंक्शन अगर u बाय v यानी कि ये u और ये v, ओके, u बाय v की फॉर्म में दे रखा है। u बाय v का मतलब है ऊपर भी एक फंक्शन और नीचे भी एक फंक्शन। तो डिफ्रेंसिएशन फाइंड करते हैं, फॉर्मूला होता है f डैश x इज इक्वल टू का जो डेनोमिनेटर है यानी कि ये जो डेनोमिनेटर है उसका स्क्वायर v स्क्वायर, फिर जो v है वो ऊपर इसको एज इट इज़ रखेंगे। डिफ्रेंसिएशन करना है d बाय डी एक्स यू का, फिर माइनस का साइन, अब u को एज इट इज़ अब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे v का। ओके, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फंक्शन में u और v है, ये इजीली सॉल्व हो जाए इसलिए लिख सकते हैं इस फार्मूला को यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। एफ डैश एक्स जो आएगा वो होगा जो भी नीचे है, ओके, ये नीचे है उसका स्क्वायर करते हैं तो x माइनस बी का स्क्वायर, फिर जो v है x माइनस बी, इसको एज इट इज़ रखना है। डिफ्रेंसिएशन करना है ऊपर वाले का, इसको लिख देंगे d बाय डी एक्स एक्स माइनस ए, फिर माइनस का साइन, u है यहाँ पे देखो u है तो u है ऊपर वाला फंक्शन, इसको एज इट इज़ रखना है x माइनस ए। डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाले का यानी कि x माइनस बी का। इस फॉर्मूले के अंदर ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर अभी हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट की है। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे f डैश x इज इक्वल टू x माइनस बी एज इट इज़। अब x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा और a का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। देखो अगर x माइनस a का डिफ्रेंशिएशन करें तो इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ x माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ a। तो देखो x का अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो 1 होगा, ये a कांस्टेंट है, ओके, इसके साथ x की कोई टर्म नहीं है तो a का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो 1 माइनस 0 इज़ 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया, सॉरी, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। ओके, तो 1 माइनस 0 इज़ 1, सॉरी वो पीछे की बात की थी मैंने, 1 माइनस 0 इज़ 1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 1। ओके, x माइनस बी इंटू 1, एक्स माइनस बी इंटू 1, एक्स माइनस बी, अब माइनस तो यहाँ पर भी माइनस का साइन इंटू x माइनस ए। अब x का डिफ्रेंशिएशन इज़ 1, b का 0। ओके, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। तो f डैश x आ गया, इसको ओपन कर देंगे कैसे, माइनस से इस पूरी टर्म को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये देखो साइन चेंज हो गई यहाँ पर, x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x से x हो गया कैंसिल,
तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a फॉर सम कांस्टेंट a। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शन गिवन है, उसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले जो भी हमें फंक्शन दे रखा है उसको हम लेट कर लेते हैं एफ एक्स की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन में x माइनस a। अब यहाँ पे ये फंक्शन, इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेंगे v। ओके, हमें u बाई v की फॉर्म में दे रखा है, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दे रखा है। तो इस तरीके की फॉर्म का अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हम करते हैं d बाई डी एक्स u बाय v। तो जो डेनोमिनेटर होता है उसका हम स्क्वायर करते हैं v स्क्वायर, ऊपर v को एज इट इज़ और डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का, तो d बाई डी एक्स ऑफ u, फिर माइनस का साइन। अब u को एज इट इज़ रखो, डेरिवेटिव कर दो डेनोमिनेटर का d बाई डी एक्स ऑफ v। तो यहाँ पर भी हम यही फॉर्मूला लगा देंगे u बाय v, ऊपर वाला u और नीचे वाला v है। तो यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू होगा, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे तो ये होगा x माइनस a का स्क्वायर, फिर ऊपर v को एज इट इज़, मतलब नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज़ रखो x माइनस a को डेरिवेटिव करेंगे d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर n माइनस a की पावर n, फिर माइनस का साइन। अब u का मतलब ऊपर वाली जो टर्म है वो एज इट इज़ रख देंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n, डेरिवेटिव करना है d बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाली टर्म का, यानी x माइनस a। ओके, ये हमने फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो अब f डैश x माइनस a एज इट इज़, ओके, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर n है, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे x की पावर n का डेरिवेटिव होगा n x की पावर n माइनस 1, और a की पावर n है तो a कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ x की टर्म नहीं है तो इसका डेरिवेटिव आ गया 0। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। फिर माइनस का साइन, x की पावर n माइनस a की पावर n, ये यहाँ पे एज इट इज़। ओके, डेरिवेटिव करेंगे हम x का डेरिवेटिव 1 और a का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आएगा 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ रखेंगे डेनोमिनेटर में x माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, f डैश x इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की मल्टीप्लाई n x की पावर n माइनस 1 से, तो ये हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1 इंटू x। ओके, फिर माइनस a से करेंगे तो माइनस a n x की पावर n माइनस 1। अब इस माइनस से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, यानी कि माइनस प्लस माइनस x की पावर n और माइनस माइनस प्लस a की पावर n अपॉन में x माइनस a का होल स्क्वायर एज इट इज़। नाउ f डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे n x की पावर n माइनस 1 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि बेस सेम है। देखो x की पावर n माइनस 1, x की पावर 1, पावर्स ऐड हुई, यानी कि इसमें प्लस 1 कर दिया क्योंकि इसकी पावर 1 है। अब माइनस 1 से प्लस 1 हो गया कैंसिल। ओके, तो इस पूरे को सॉल्व करके हमारे पास आया n x की पावर n, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है n x की पावर n। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको आगे लेकर आएंगे और इसको पीछे लिख देंगे और ये वाली टर्म एज इट इज़। देखो यहाँ पर
ये पीछे था, ये हम आगे ले आए, और ये साथ में और ये भी साथ में अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। ओके, अब आगे ले आओ, ये आगे ले आए हम, माइनस एक्स की पावर n माइनस ए एन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस में a की पावर n, डिनोमिनेटर में है x माइनस ए का होल स्क्वायर। इसे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो या आगे भी कर सकते हो। इन दोनों में x की पावर n कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया n माइनस वन, बाकी एज इट इज़ ए एन एक्स की पावर n माइनस वन ये रहा, और ये भी एज इट इज़ a की पावर n अपॉन में एक x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर।